इस तन से किसी की सेवा हो जाती है ना, ये तभी पवित्र माना जाता है। लेकिन आजकल तो अपने माता पिता की सेवा तो कर नहीं पा रहे हैं, किसी और की क्या करेंगे। तन पवित्र सेवा और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध कल्याण। और हमें अपने जीवन में करना ही क्या है, अपने तन को पवित्र करना है, अपने मन को पवित्र करना है, अपने धन को पवित्र करना है। जिसने ये तीनों चीजें पवित्र कर ली वो खुशी खुशी ठाकुर जी की गोद में चला जाता है। और जिसने इन चीजों को पवित्र नहीं कर पाए वो अंत समय में बहुत कष्ट झेलता है। बोली वृंदावन लाल की। तो आज ऐसा दान किया नंद बाबा ने, उनके दान के ही प्रभाव से, सबके आशीर्वाद से कन्हैया की हर बार रक्षा हुई। आगे आप लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो जब बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा है तो नंद बाबा को ध्यान में आया कि मुझे मथुरा जाना है कंस को कर देने के लिए। तो जब नंद बाबा मथुरा गए और कंस ने कुछ समय के लिए देवकी और वसुदेव को कारागृह से, बंदी गृह से बाहर कर दिया था, उसी समय वसुदेव जी से नंद बाबा की भेंट हुई, वार्तालाप हुई। कहा कि भैया हमारा लाला आपके यहाँ पर सुरक्षित तो है ना। तो नंद बाबा ने धीरे से कहा कि कोई सुन ना ले, शांत हो जाइए, हमें सब पता है प्रभु की क्या लीला है। इधर में क्या हुआ कि जो पूतना तैयारी कर रही थी, ब्रज के अंदर जितने भी बालक 1 महीने के भीतर पैदा हुए थे, जन्म लिया था जिन्होंने, उन सबको अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर पिलाती हुई जा रही है और मारती हुई जा रही है। आज जब पूतना सुंदर श्रृंगार करके नंद महल में आई तो उत्सव चल रहा है। उसी समय सभी आनंद में झूम रहे हैं और बरसाने के भक्त गा रहे हैं। नंद महल घर ढोटा जायो, नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने से टीका आयो। नंद महल घर बरसाने से टीका आयो, अरे नंद महल घर ढोटा जायो, नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने से टीका आयो, बरसाने से टीका आयो, बरसाने से टीका आयो, बरसाने से टीका आयो, नंद महल घर ढोटा जायो, नंद महल घर ढोटा जायो। ब्रज मेरे रे दे दे राधे राधे राधे, ब्रज मेरे रे दे दे तारे जपे जा राधे राधे। नंद के आए हैं नंद लाल जपे जा राधे राधे, हैं आज नंद लाल जपे जा राधे राधे। बोले वृंदावन लाल की जय हो। ऐसा बहुत उत्सव मनाया जा रहा है, आनंद छा रहा है। इतने में ही पूतना मौसी
लम्बा सा घूंघट डाल करके, सुंदर श्रृंगार करके, अपना वेश बदल करके आई है। तो ये पूतना कौन है? पिछले जन्म से, देखो भगवान के दर्शन उसी को मिलते हैं जो जन्म जन्मांतर से भगवान से मिलने की कामना करता आता है। नहीं तो हर किसी को इतने आसानी से दर्शन मिलते नहीं है। जब राजा बलि को छलने के लिए आए थे वामन भगवान, तो उनकी पुत्री खड़ी होकर के देख रही थी और कहने लगी, आहा ऐसा सुंदर सा लाल मेरो भी हो तो मैं भाई बड़े लाड से दूध पिलाती। फिर एकदम से ध्यान आया कि इसने तो मेरे पिता की संपत्ति हर ली। तो कहने लगी अपने दूध में जहर मिला करके दे देती। ऐसा भाव प्रकट हुआ कि ये मेरा लाल बन के आए। तो आज पूतना ने जब महल में प्रवेश किया तो भगवान कन्हैया पालना में सो रहे थे। यशोदा मैया उनकी सुरक्षा में बैठी है। यशोदा मैया लाला को पालना झुला रही है। तो पूतना आई, बहुत सुंदर लग रही है। कहा बहन लाला के दर्शन करा दो। यशोदा मैया सोचने लगी कोई ब्राह्मणी है। कहा बहन आपको ही लाला है, खूब आशीर्वाद दो, खूब लाड करो, खूब प्यार करो। और देखो तुम लाला से खेलो, लाला को देखो, मैं जरा बाहर अतिथि आए हैं उनको भी सम्मान करे आओ। तो आज पूतना के साथ जब भगवान कन्हैया को अकेला छोड़ दिया तो पूतना जैसे ही सामने गई, भगवान कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। भगवान कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। तो यहाँ पर देखो अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। पूतना को देखने से पहले भगवान सोच रहे हैं कि इसलिए मेरे पास आने से पहले न जाने कितने बालकों को मार दिया है। और सभी बालकों की आत्मा से कह रहे हैं तुम्हारी ओर से मैं बदला लूंगा। एक कारण बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के एक नेत्र में चंद्रमा, एक नेत्र में सूरज विराजते हैं। तो वो दोनों ही पूतना का दर्शन करना नहीं चाहते, इसलिए कन्हैया के नेत्र बंद हो गए। एक भाव ये भी आता है, कन्हैया सोच रहे हैं कि आई है ये मुझे मारने, लेकिन काम ये माँ के जैसा करेगी, तो मुझे इसे माँ की गति देनी है। देखो भगवान को भक्त भी प्रिय होते हैं और भगवान को जो गाली देते हैं ना वो भी भगवान को प्यारे होते हैं। कम से कम वो गाली देते समय भगवान का नाम तो लेते हैं। भगवान कभी बुरा नहीं मानते, उनको कैसे भी पुकारो, लेकिन याद करो। बोली वृंदावन महिलाल की कहते हैं क्या कि जब पूतना ने अपना रूप रंग बदल लिया है तो भगवान कहते हैं कि जैसा है जो है मेरे सामने वैसा ही आ जा। अगर बनावटीपन मुझको दिखाएगा, यानी कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि मतलब पड़े तो गिड़गिड़ाते हैं भगवान के सामने, हाथ जोड़ के घंटों खड़े रहेंगे, और जब मतलब निकल जाए तो भगवान के दरवाजे की ओर मुड़ करके भी नहीं देखते। तो ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रखना। कहते हैं कि देखा जब
बंद किए। जब देखा पूतना आती को, लाला ने नयन पट बंद किए। आशीष पूतना देती है, लाला तेरा युग युग जिए। अब कुछ मैया ऐसी होती है कि लाला नजर तो खूब लगा देंगी, लेकिन दिखावा करेंगे, हाय बहन नजर ना लग रहा है। वो खुद ही गुटर गुटर घूर घूर के देखती है और खुद ही नजर लगा देती है। तो आज पूतना ने लाला को गोद में उठा लिया। वो सोच रही है कि मैं अभी एक पल में इसको मार दूंगी, क्योंकि अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई है। तो देखिए, जब पूतना भगवान कन्हैया को गोद में लेकर बैठी है और पूतना ने प्रभु को स्तनपान कराना प्रारंभ किया, तो सोचने लगी कि थोड़ा सा इसके मुंह में जाएगा जहर और मर जाएगा। मरे हुए को पालने में सोता हुआ छोड़ के चली जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सोचेंगे लाला तो सो रहा है। लेकिन उसके सोचने के विपरीत हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। जैसे ही पूतना दूध पिलाने लगी, कन्हैया ने गट्टे गट्टे दूध पीना शुरू कर दिया। खूब आनंद से दुग्ध पान कर रहे हैं। अब धीरे धीरे भगवान कन्हैया ने उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। जब दूध खत्म हो जाता है ना स्तनों में, तो जब बालक पीता है तो माँ को तकलीफ होने लगती है, दूध नहीं निकलता था। ऐसे ही पूतना को कष्ट होने लगा, भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। तो पूतना कहने लगी, लाला छोड़, अरे लाला छोड़। भगवान कन्हैया ने कहा, मौसी जी वैसे तो हम किसी को आसानी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ ले तो आसानी से छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए भगवान ने कहा उसको पार लगा करके ही छोड़ते हैं। आज भगवान ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया। पूतना घबराने लगी, विशाल शरीर हो गया, लाला को लेकर के महल से बाहर उड़ गई। और एक ही क्षण में भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राणों को हर लिया है। बोलिए कन्हैया लाल की। अब जैसे ही पूतना गिरी, धड़ाम से 6 कोस में जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, सब पूतना के नीचे आके टूट जाते हैं। और भैया जैसे ही आवाज हुई, हाहाकार मच गया, सब ब्रजवासी घबराने लगे। भैया ऐसा लग रही है कहूँगे पहाड़ टूटो है। देखा जाकर के लाला पालने में नहीं है। ग्वाल वालों ने भाग करके देखा तो पूतना के ऊपर बैठ के कन्हैया खेल रहे हैं। मैया यशोदा ने देखा, देखते ही बेहोश हो गई। सबने मुंह पे पानी छिड़का। एकदम से मैया ने लाल को गोद में भर लिया, और जब बालक को संकट में देखती है मैया, अगर कऊ की नजर लग जाए तो बड़ी झाड़ फूक करती है। तो झाड़ फूक करने लगी कि हे भगवान, इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणो तू श्वेत दीप पते चिंतम मनो योगेश्वरो तू। कहा प्रभु, मेरे लाला के इंद्रियों
की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें। तो ऐसा झाड़ो लगा रही है मैया, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मेरे नामों से मोइये झाड़ो लगा रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जितने भी भगवान के स्वरूप हैं वो कन्हैया के ही स्वरूप है। तो आज सभी ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और कहने लगे नंद बाबा से, बाबा अब इस पूतना के शरीर का क्या करें, इतना विशाल शरीर जाए कैसे जलाएं? तो कहा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। जब उसकी चिताएं बनाई गई और अग्निदाह प्रवेश कराया तो पूतना के शरीर से चंदन की लकड़ी जलती है ना, ऐसी सुगंध आने लगी। महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव मुनि, वो राक्षस भगवान को मारने आई थी लेकिन उसके शरीर से चंदन की महक क्यों आई? तो भगवान कन्हैया ने कहा सुनो, श्री सुखदेव जी ने कहा सुनो, भगवान कन्हैया ने, परमात्मा ने जिस भक्त को पकड़ लिया, जिसको स्पर्श कर लिया, उसमें कोई दुर्गंध नहीं रह जाती। उसका शरीर पवित्र हो जाता है। और पूतना का तो दुग्ध पान किया है कन्हैया ने, तो पूतना के शरीर से चंदन की महक आना कोई बड़ी बात नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो व्यक्ति अंतिम समय में कष्ट भोगते हैं ना, एक एक महीने चारपाई में पड़े रहते हैं, उन्होंने कभी परमात्मा से स्नेह नहीं किया है, इसलिए उनको इतना कष्ट उठाना पड़ता है। तो आज भगवान ने पूतना को मारा, उसे माता की गति प्रदान करी। जो गति यशोदा मैया को मिलने वाली है, भगवान ने वो गति पूतना को पहले ही दे दी। क्योंकि बहुत सुंदर चौपाई है।